Hello students, so now we are going to start our third chapter, that is goodwill. In this chapter you will learn the meaning, nature as well as the valuation of goodwill. So what is meant by goodwill? Goodwill is an asset which gives any enterprise the return in the terms of profit or impressive image in the market. सो गुडविल वो चीज़ है, वो एसेट है जो कोई भी इंटरप्राइज अपने एफर्ट से बनाती है. लाइक इफ़ यू नो अबाउट एनी शॉप विच इज़ वेल रिप्यूटेड और आप कहते हो कि उस चीज़ की उस शॉपकीपर की चीज़ हमेशा अच्छी होती है, या फिर दैट शॉपकीपर डील्स इन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इट मीन्स उसकी गुडविल आपके माइंड में है. सो गुडविल वो एसेट है जिससे हमारे बिजनेस को उस चीज़ का बेनिफिट होता है और वो क्रिएट किया जाता है अपने एफर्ट्स से. सो इट कैनॉट बी सीन और टच्ड एज यू डिड इन +1 सिंस इट इज़ आर इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है जी. देन मूविंग टू द नेचर ऑफ गुडविल, it is according to the accounting standard 26 or accounting standards, these are the standard laid down by ICAI और ICAI के अकॉर्डिंगली हर एसेट हर टर्म का एक स्टैंडर्ड है. सो सिमिलरली गुडविल इज डिफाइंड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और जिसमें उन्होंने इसको डिफाइन करा है कि ये वो एसेट है जो आपकी बुक में एग्जिस्ट करता है बट ये आप देख नहीं सकते और इसको इट कैन नॉट बी टच्ड और seen. ठीक है जी. देन अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मीन्स हाउ कैन यू क्लासिफाई द गुडविल? इट कैन बी क्लासिफाइड into two parts. One is purchased goodwill and other is self-generated or non-purchased goodwill. अब परचेज गुडविल का मीनिंग यहाँ पे ऐसे है कि कई बार हम कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हैं या फिर कोई किसी का अगर कोई फ्रेंचाइजी है, जैसे सपोज ईजी डे है तो पहले किसी के हाथ में था अब किसी के हाथ में आ जाए. इट मीन्स दिस इज परचेज ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटी, सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस. तो उस बिजनेस के परचेज करने से हमारी जो हमें एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़े, जो ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं, सो दैट इज नोन एज परचेज्ड गुडविल. एंड सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज गुडविल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपने खुद जनरेट करी है बाय योर ओन एफर्ट्स. So here it is the opposite of purchase goodwill. So non purchase goodwill means कि जब आप अपना कंसर्न खुद चलाते हो और खुद ही उसमें एफर्ट्स पुट करके अपनी रेपुटेशन को एनहेंस करते हो टू इंक्रीज योर ओन प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है जी. सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट आर गुडविल. अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपकी लोकेलिटी में सिर्फ एक ही शॉप है, ठीक है, जहाँ से आपकी एसेंशियल आइटम्स मिलती हैं, तो उसकी कितनी गुडविल होएगी, उसकी कितनी डिमांड होएगी. क्योंकि उसकी क्या है, मोनोपोली. सो दिस इज नोन एज लोकेशन. ठीक है जी. सिमिलरली थिंग्स वी सेल, मतलब जैसे सिंस यू नो कि अब क्या पोजीशन चल रही है, वी आर रनिंग इन द पीरियड ऑफ अ लॉकडाउन पीरियड, तो यहाँ पे किन चीज़ों की या किन एसेंशियल आइटम्स की डिमांड है, लाइक ग्रोसरी शॉप्स. ठीक है जी. या फिर जो एसेंशियल हमारी नेसेसिटीज़ हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है. इट मीन्स उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द सिचुएशंस विच increase or decrease the value of our goodwill. So factors affecting goodwill can be part of your question paper, like we have in our book also. Here we have, first is efficient management. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपने अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल किया है, प्रॉपरली प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया है, तो आपकी मैनेजमेंट उतनी अच्छी होएगी और उतनी आपकी गुडविल बढ़ेगी. ठीक है जी. देन फेवरेबल लोकेशन, दिस आई हैव एक्सप्लेन कि आपकी बिजनेस की प्लेस कैसी है, क्या वो इन मार्केट है या फिर वो ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे मतलब कस्टमर का आना जाना लगा रहता है. ठीक है. तो उतनी आपकी गुडविल होएगी. अगर आपकी ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है या फिर यू कैन से कि एक अर्बनाइज्ड एरिया नहीं है, तो उतनी गुडविल आपकी कम होएगी. ठीक है जी. देन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो. लाइक अगर आप सिर्फ कैश सेल्स करते हो, क्रेडिट नहीं करते, तो आपकी गुडविल उस अकॉर्डिंगली होएगी.
देन लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स कि आपकी डीलिंग कस्टमर के साथ कैसी है. मीन्स जैसे अब आप देखो कि कुछ ऐसी रेप्यूटेड शॉप्स होती हैं जिनके मैसेजेस आपको आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ये स्कीम है, ये ऑफ है, आप मेंबरशिप कार्ड बनाओ अपना. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट विद द कस्टमर डीलिंग. ठीक है जी. तो उतनी हमारी गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सिमिलरली एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स. सो पेटेंट्स मीन्स एनी स्पेसिफाई राइट्स, अथॉरिटी. तो अगर आपको पर्टिकुलर अथॉरिटी मिली है, लाइक अगर कोई मैकडी है या फिर डोमिनोज है, तो उसके पेटेंट्स उसी पर्टिकुलर कंसर्न को मिले हैं. तो बंदा चाहे कोई भी हो, बट यू नो विद द नेम्स ऑफ डोमिनोज, सो दैट इज़ वाई उसकी रेपुटेशन उसके अकॉर्डिंगली होगी. देन असेस टू सप्लाईज. सप्लाईज मीन्स द गुड्स. तो जितनी मटेरियल आप जल्दी इंस्टेंट सप्लाई करोगे कस्टमर को, उतनी आपकी गुडविल ज़्यादा होएगी. देन क्वालिटी मीन्स द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. जितनी अच्छी आप क्वालिटी कंज्यूमर को दोगे उतना ही सेटिस्फाई होएगा, सो उतनी आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी. देन मार्केट सिचुएशन. सो मार्केट इज सिचुएशन इज अगेन द लोकेशन, कि आपकी मार्केट में कैसी पोजीशन है या फिर आप किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, वेदर यू आर होलसेलर और रिटेलर. देन रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस मीन्स कि आपकी गुड्स में कितना रिस्क है. ठीक है जी. मीन्स जितना बिजनेसमैन रिस्क कवर करेगा उतनी ही उसकी गुडविल होएगी. देन नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स कि आपके बिजनेस की गुड्स की कैसी नेचर है. आप ऐसी गुड्स में डील करते हो जो रेगुलर सप्लाई में चाहिए, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रोसरी आइटम्स, तो उसकी आपकी लाइक मेडिसिन्स, तो ये लोगों को चाहिए. तो इस तरह की जो शॉप्स होंगी उनकी गुडविल अकॉर्डिंगली होएगी. देन पास्ट परफॉर्मेंस मीन्स कि आप थ्रू आउट द बिजनेस कैसा आपका पीरियड चला है. मतलब अगर आप शुरू से ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो कस्टमर आप पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करेंगे इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ. ठीक है जी. देन अदर फैक्टर्स में आ जाता है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हो, कैसी आप उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रखते हो, कैसी उनकी फीडबैक है आपके लिए. ठीक है जी. देन गुड लेबर रिलेशंस मीन्स कि आपके लेबरर्स आपसे सेटिस्फाई हैं या नहीं. सो दीज आर द फैक्टर्स. तो कई बार एक फैक्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस, हाउ इट इफेक्ट्स द गुडविल. ठीक है. या फिर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, नेम एनी 2 फैक्टर्स विच इफेक्ट आवर वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है जी.